पिछली क्लास में हमने समीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे, इक्वेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और आगे से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन और देंगे इस क्लास में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बच्चा मैसेज कर रहे हो आप? 3 + x = 3। एक क्वेश्चन ये था, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। 5x = 10, 5x बराबर 10, 5x। तीसरा क्वेश्चन था 2x - x बराबर 20, 2x - x = 20। चौथा क्वेश्चन था 5x + 2x + 1 = 20 बराबर 20 हो गया। पांचवा क्वेश्चन था 7x + 10, 7x + 10 बराबर 31 + 4x। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे होमवर्क के लिए। तो पहला होमवर्क बिल्कुल सिंपल था, आप कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क था, ओके। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन। आई होप ये दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 + x बराबर, फिर से ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है जिन पदों की संख्या का तुलना किसी दूसरी संख्या से की गई है। तुलना तभी होती है जब बराबर का चिन्ह हो, इक्वल का साइन। इक्वेशन में ही इक्वल का साइन होता है, राइट। 3 + x = 3। हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको हम यहीं पे रखेंगे, जैसे कि हमने अपनी x को यहीं पे रखा है, = 3। x एज इट इज, इक्वल साइन एज इट इज, 3 एज इट इज। नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, जैसे कि ये 3 नंबर है तो उसको उस तरफ ले गए, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3 पहले से था, ये वाला 3 इस तरफ जाके अपना चिन्ह बदल लेगा जब भी बराबर के उस तरफ जाएगा। कोई भी वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनके हम आंसर जो निकालते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी होती है, उन्हीं को वेरिएबल बोलते हैं। एक्स को वेरिएबल बोलते हैं, इनको नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं या नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये 3 क्या है? नॉन वेरिएबल। एक्स क्या है? वेरिएबल। अब हम एक्स का ही मान निकालना चाह रहे हैं, तो एक्स बराबर 3 में से 3 ही चले गए तो क्या बचा? 0 बचा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आंसर हो गया ये आपका। दूसरा क्वेश्चन है वेरी सिंपल, 5x = 10। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि आपको पता चल जाए कि जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक साथ लिखे हों उनका क्या मतलब होता है। 5 के साथ x लिखा है मतलब 5x मल्टीप्लाई में है, 5 के मल्टीप्लाई में x है। जैसे कोई पॉजिटिव नंबर उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाता है, वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई का नंबर उस तरफ जाके डिवाइड में जाता है। तो हमारा x एज इट इज लिख जाएगा, 10 एज इट इज लिख जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाएगा, राइट। x = 10/5। x = 5 का डिवाइड करना है 10 में, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1। 1 का डिवाइड 2 में जाएगा, 1 2 = 2। तो हमारा x का मान क्या निकला? 2। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, राइट। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम इन इक्वेशंस को थोड़ा बड़ा कर देंगे और इनमें सभी साइन यूज करेंगे, लाइक पॉजिटिव, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड्स। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। फर्स्ट को वाइप आउट कर देते हैं, नोट डाउन करना है तो वीडियो रोक कर भी करेंगे, राइट। तीसरा क्वेश्चन है 2x - x। ये 2x है, माइनस का x है, इक्वल में 20 है। इसमें क्या अलग है? कुछ नहीं। यहाँ पर x है जो 2 बार लिखे हुए हैं, मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है। x का मल्टीप्लाई x में, ये मैंने कहीं बताया होगा, नहीं बताया तो बता देता हूँ। x का सेम वेरिएबल्स का वैल्यू जब मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर सेट हो जाती है, इनका एक पावर रहती है, हमेशा 2 हो जाएगा। पर x को x में ऐड किया जाएगा तो 2x आएगा। तो ये कौन सा वाला x है? 2x। ये वाला x है, ये ऐड होके आया, मतलब इसके पास 2x है, 2 बार x है इसके पास। मल्टीप्लाई में नहीं है, एडिशन में, राइट। इसको हटा दो, लिखना हो तो लिख लो शॉर्ट में। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, ऐड करोगे तो यहाँ का नंबर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक x था, यहाँ पे एक x था, एक और एक 2x हो गए।
ये वही वाला 2x है। अब 2x में से हम एक को यहाँ से घटा देते हैं तो एक ही x बचेगा कि नहीं बचेगा, राइट। तो ये x है, 2x में से एक x चला जाएगा, खत्म हो गया एक x बच गया, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। नन ऑफ द राइट होगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल ही है, राइट। 5x + 2x + 1 = 20। इसमें हमें क्या करना है, x वाली वैल्यू दो जगह पे लिखी हुई है, नंबर्स दो जगह पे लिखे हुए हैं, हमें नंबर्स एक तरफ करना होता है और वैल्यूज एक साइड। x वेरिएबल्स, अगर x है तो x, b c d x y z कुछ भी हो, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, वैल्यू वही रहती है उनकी। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू x की वैल्यू निकालना है तो हम पहले तो x को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 5x हैं, 2x हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। हमारे पास 1 है, क्या है एडिशन में, और 20 है इक्वल साइन के उस साइड, तो हमें 5x को क्या करना है, 7x को यहीं पे रखा रहना है, और हमें जो 1 है उसे नंबर की साइड ले जाना है। जैसे ही उस साइड जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 तो उधर पहुंच गया पर यहाँ तो प्लस का था, यहाँ माइनस का हो जाएगा। इक्वल साइन के उस तरफ कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, राइट। 20 - 1 कितना हो जाएगा, 20 - 1 कितना हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है, सिर्फ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे साइन, बस कैंसिल मत लेना, कुछ नहीं हो रहा। इससे हमें सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसको हो जाएगा 20। अब यहाँ पे माइनस था, पहला हमने सीख लिया ना, पहले क्वेश्चन में ही सीख लिया कि ये प्लस का था तो माइनस हो गया। अब हम ये माइनस का सीख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बस इसलिए मैंने कर लिया। अब 7x - 1 लिखा था, उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया। 7x ऐसे इसको क्यों लिख दिया, हम तो डिवाइड में ले जाएंगे इसको, पर नहीं, तब तक रुकना है जब तक ये नंबर सिंगल डिजिट में ना हो जाए। जैसे 20 है तो 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21, ओके 21 हो गया। 7x = 21, x = यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7x। अभी पहले क्वेश्चन में हमने किया था इसमें 5x, क्या किया था कि मल्टीप्लाई में होता है कोई भी नंबर, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। 7 नीचे पहुंच गया, यहाँ पे डिवाइड करना है तो 7 की टेबल इसमें काउंट करेंगे, कितनी बार जाएगी, काउंट करो, 7 3 था 21, 7 7 7 20, 7 7 7 21, 3 बार मेरा भाग, यही आपका आंसर हो गया, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5th, इसको हटा दें, यहीं पे कर लें, नहीं ऊपर ही करते हैं, ऊपर से करते हैं, हटा देते इसको। देखो वीडियो में नोट डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा वीडियो रोक लो और नोट डाउन कर लो, या पहले पूरा वीडियो देख लो फिर बिना सुने कुछ सीधा लिखते जाओ, राइट, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार खुद से लिख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जब आप 9th 10th की क्वेश्चन मैथ्स लगाओगे तो उसमें आपको सारी कैलकुलेशन बीच में आ जाएगी और आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे ना। ये आपका पाथ तैयार होगा, एक ऐसा रास्ता जिसपे आप सीधे चल सको ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप सारी इक्वेशन सीख रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन बोर्ड मास रूल सीख रहे हैं, डिवाइड कैसे करना है, स्क्वायर लर्न करना है, सब कुछ एक साथ काम नहीं किया जा सकता है। कुछ बेसिक चीजें सिखा दे रहे हैं आपको, उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे स्कूल स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। 8th की मैथ, 9th की मैथ और 10th की मैथ, 3 क्लास की मैथ स्टार्ट होंगी, और बाकी उससे छोटे छोटे हैं जो क्वेश्चन आंसर वो बेसिक में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। और बेसिक क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन लिया, 7x + 10 = 31 + 4x। हमने 7x ले लिया, हमें इसी जैसा कुछ और देखना है तो यहाँ पे मिला हमें 4x, ये इक्वल साइन की उस साइड है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको अपनी साइड लेके आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का होना ही पड़ेगा, उसका साइन चेंज हो ही जाएगा क्योंकि वो इक्वल साइन के इस तरफ आ रहा है। बीच में इक्वल साइन अपनी जगह पे ही है, हम इस नंबर को कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे। 31 अपनी जगह पे ही है, बराबर के बाद 31, बराबर के बाद 31। 7x के बाद 10 था पर 10 नहीं लिया हमने, 4x ले लिया उस साइड का, उस साइड का उठा के लाए यहाँ पे आ गए, इस साइड का 10 उठा के लाएंगे उस तरफ जाएगा, 10 उस तरफ चला गया, बट इसका साइन भी तो चेंज हो जाएगा, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 31 - 10। 7x - 4x, 7 - 4 तो होते हैं 3, तो 3x बच जाएंगे, प्लस इक्वल टू 31 - 10 तो क्या हो जाएगा 21। 31 में से 31 में से 10 जाएंगे, 21 बचेंगे। 7x में से 4x घटेंगे, 3x बचेंगे। यहाँ इनके बीच क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो 21 के नीचे डिवाइड में चले जाएंगे 3,
तो यहाँ पे रहेगा ओनली एक्स, एक्स बराबर वैल्यू रहेगी 21/3, 3 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 3 की टेबल काउंट करोगे 7, आंसर क्या आ गया आपका 7, ये आपका आंसर है। 3 7 जा 21। इतने सारे बेसिक क्वेश्चन थे, अभी एक क्वेश्चन बड़ी होंगी तो यहाँ भी आ जाएंगे नीचे तक, पर अभी ये सीख लिया तो वो यहाँ तक की भी कर लोगे आप, है ना, जिसमें वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसमें फॉर्मूले भी हो जाएंगे ऐड, बट अभी इतना सीखना जरूरी है आपके लिए। सॉल्यूशन वीडियो है तो सॉल्यूशन तो हो गया, और सॉल्यूशन वीडियो में हम एक चीज और कर देते हैं, होमवर्क ऐड कर देते हैं, फिर से सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनाएंगे, अगर स्पेशली आप कमेंट करोगे कि ये वाला सवाल नहीं आया तो ही बनाएंगे, ठीक है। अब हम होमवर्क लिख देते हैं, एक नया क्वेश्चन, एक लिख दें, एक ही लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं, इससे आप घर पे थोड़ा सा ट्राई करो, है ना, आप तो कर लोगे। मैं सोचता हूँ एक क्वेश्चन दे दूं, पर एक क्वेश्चन मुझसे होता नहीं है देने में, मन ही नहीं करता फिर कि सिर्फ एक दूं, मन होता है कि कुछ और क्वेश्चन दूं जिससे आपका क्लियर हो जाए माइंड में कि हाँ ये क्वेश्चन हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, राइट। और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हम ये आपको पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं ना इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें एक्स स्क्वायर बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया, ताकि कैंसिल आउट करके आप एक नंबर बनाओ। ये क्वेश्चन करना है, ये 3 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे, अच्छे से लिख लो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।